काका जो कि एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं, उन्होंने या यूं कहें कि 2002 वर्ल्ड कप के विजेता काका ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। काका ने 2007 में बैलन डी और अवार्ड भी जीता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बैलन डी और अवार्ड 2017 किसने जीता है? कल ही हमने देखा था न्यूज़ में। कमेंट में आंसर जरूर करना है। याद आ रहा है तो भी, याद नहीं आ रहा है तो याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना, और ऑलमोस्ट एक आध पुरानी न्यूज़ से पूछ ही लेता हूं, तो आंसर जरूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आप ही के लिए कर रहा हूँ। इससे आपका रिवीजन होगा। अगर याद है तो पक्का याद हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आप वो चाहे दूसरे का कमेंट टीप के लिख दो, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मुझसे लिख के ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दुबई वर्ल्ड बैडमिंटन सुपर सीरीज फाइनल्स में इंडियन शटलर पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है। याद रहे, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उन्हें ही शटलर कहते हैं। और पीवी सिंधु को हरा के किसने गोल्ड जीता? भाई, पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता है तो इनको किसी ने हराया होगा और गोल्ड जीत लिया होगा। तो वो कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता है पीवी सिंधु को हरा करके? तो आंसर होगा अकानी यागामुची। ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है। ये जापान से है। देखो, नाम याद रखना। यामा की जो गाड़ी आती है ना, यामा की गाड़ी, जैसे सुजुकी होती है, होंडा होती है, उसी तरह से यामा की गाड़ी होती है। तो यामा की गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा होता है। तो अगर गाड़ी का पिकअप अच्छा होगा तो अगर वो रेस में पार्टिसिपेट करेगी गाड़ी जिसका पिकअप अच्छा है, तो वो रेस जीत जाएगी। तो इनके नाम में यामा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनके नाम में यामा है, यामा का इंजन है, इनका पिकअप अच्छा है, तो जीतना तो है ही सही। तो जिनके भी नाम में यामा होगा वो जीतेगी ही सही। तो इस तरह से हम ये कहानी बना करके याद कर सकते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दुबई वर्ल्ड बैडमिंटन सुपर सीरीज फाइनल में, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, दुबई वर्ल्ड बैडमिंटन सुपर सीरीज फाइनल में गोल्ड किसने जीता है, या फिर दुबई वर्ल्ड बैडमिंटन सुपर सीरीज फाइनल में इंडियन शटलर पीवी सिंधु को हरा करके किसने गोल्ड जीता है, या पीवी सिंधु को किसने हराया है। ठीक है, तो ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंसर तीनों का सेम ही होगा, अकानी यामागुची। आप देखोगे यामा की गाड़ी, तो यामा जिसके नाम में भी आ रहा है वही आंसर होगा आपका। ठीक है, वेन्यू कहाँ पे हुआ गया था? देखो, नाम से ही मालूम चल रहा है, दुबई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके स्टडी फैक्ट देखते हैं। यूएई के कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा जायद अल नहयान। देखिए, नाम याद रखना भी आसान है, हमें पता है बुर्ज खलीफा कहाँ पर है, दुबई में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा। खलीफा से याद रख लो। ठीक है, बाकी पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी, उसमें हमारे शेर, नाम चलता है इनका, तो सुशील कुमार ने गोल्ड जीता है। और अगर महिला वर्ग में बात करें तो साक्षी मलिक ने भी गोल्ड जीता है। देखो, ध्यान रखना, ये जो साक्षी मलिक हैं, जो आप फोटो में भी देख रही होंगी, ये आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? पहला क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल में गोल्ड किसने जीता? तो हमें तो इनका नाम याद ही है, क्या है? सुशील कुमार। महिला में पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे? साक्षी मलिक। ठीक है, और साउथ अफ्रीका के स्टैटिक फैक्ट्स देख लें। कैपिटल है कैप टाउन, करेंसी है रैंड, और पीएम है जेकब जुम्मा। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ईस्ट इंडिया का पहला सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है? ईस्ट इंडिया में पहली बार, यानी कि पहला कह सकते हैं इसे, सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। बस वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उड़ीसा की स्टैटिक फैक्ट देख लीजिए। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, और सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर है एससी जामिर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, चिली एक हम कह सकते हैं कंट्री है। चिली के नए प्रेसिडेंट के रूप में सेबेस्टियन पिनेरा को चुना गया। बस वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, चिली के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिन्हें अभी अभी चुना गया है? तो देखो, इसको नाम को याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, लल्लू पंजू सा। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति किसे चुनते हैं? एक ऐसे आदमी को जो बेस्ट है, जो बेस्ट में भी बेस्ट है। ठीक है, तो एक ऐसा आदमी जिसमें सब बेस्ट है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बेस्ट है,
वही है चिली का प्रेसिडेंट। सब बेस्ट, देखिए सब बेस्ट ही इसकी ट्रिक बन रही है। अगर मैं इसका सेबेस्टियन का संधि विच्छेद करूं, तोड़ूं, तो क्या बन जाएगा? सब बेस्ट। ठीक है, तो चिली का हम जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसी को चुनेंगे जो सब चीज़ों में बेस्ट है। ठीक है, बस एक खास बात इसकी ये है कि ये मिर्ची बहुत खाता है, चिली। तो इस तरह से हमें ये भी याद रह जाएगा कि चिली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? जो सब चीज़ों में बेस्ट हैं, बस मिर्ची बहुत खाते हैं। तो सब बेस्ट है, सब बेस्टियन। आप ऑप्शन में देखोगे सब बेस्ट ढूंढोगे, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, चिली की जो कैपिटल है वो है सैंटियागो, करेंसी चलती है पीसो। नेक्स्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं मैप में भी चिली, देखो इसका शेप भी चिली की तरह है, रेड चिली। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, आरबीआई ने एक बार फिर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। कौन से बैंक पे? तो याद रखना, सिंडिकेट बैंक पे। कारण बताया कि चेक खरीद या डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग और केवाईसी, नो योर कस्टमर का पालन नहीं करने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया आरबीआई द्वारा सिंडिकेट बैंक पे। ठीक है, ये तो आज की न्यूज़ है। देखिए, इस तरह की हम जो पेनल्टी है पहले भी पढ़ चुके हैं, या एक्शन जो आरबीआई द्वारा लिया गया, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले की न्यूज़ में हमने देखा था आरबीआई ने इंडसलैंड बैंक पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, और एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए लिया गया था आरबीआई द्वारा किस बैंक पे? कॉर्पोरेशन बैंक के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉर्पोरेशन बैंक था वो 8वें नंबर का बैंक बन गया था जिसपे पीसीए लिया गया आरबीआई द्वारा। ठीक है, सिंडिकेट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मणिपाल में है, और इसका एमडी सीईओ है मेलविन रिगो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए यहाँ पे इसका सिंबल दिख ही रहा होगा, आपको टैगलाइन पता लग ही जाएगी। आगे बात करते हैं। बीसीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2007 अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा मो फर्रा। ये देखिए एक एथलीट है, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये एक एथलीट है। याद कैसे रहेगा? देखो, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो याद कैसे रहेगा ये थोड़ा देख लेते हैं। भाई देखिए, आपने नाम तो सुना ही होगा, फर्राटा दौड़ का। तो जो इंसान फर्राटे से दौड़ता है तो ऑब्वियस ही बात है वो तो जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है, तो हम उसे अवार्ड दे देंगे जिसमें फर्राटे जैसी फुर्ती होगी। ठीक है, तो इनके नाम में ही फर्राटा है। देखो, फर्राटा, मो फर्रा को बीसीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अब आपके माइंड में कुछ ना कुछ सेट हो गया होगा, आप ऑप्शन में देखोगे, राइट कर दोगे। लेकिन ध्यान दो, 2 दिन पहले हमने इससे रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी। ठीक है, वो भी मैंने साथ में फोटो दे दिया है, उसको भी हम डिस्कस थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सकें। लिंक करना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो बीसीसी ओवरसीज स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 किसे दिया गया? देखिए ऊपर और इसमें एक ही वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज ओवरसीज। तो ये दिया गया है ओवरसीज वाला रॉजर फेडरर को। ठीक है, यहाँ ओवरसीज है, ये पिक्चर मैंने जो दी है नीचे आप देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओवरसीज स्पोर्ट पर्सनैलिटी, और जो हमने 2-3 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी उसमें भी ये पिक्चर थी, वहाँ पे भी लिखा हुआ है ओवरसीज पर्सनैलिटी वाला अवार्ड। ठीक है, तो जो बिना ओवरसीज वाला है आप देखेंगे बीसीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी, इसमें ओवरसीज नहीं है, तो किसको दिया गया? मो फर्रा, फर्राटा से जो दौड़ती है। और ओवरसीज वाला किसे दिया गया? रॉजर फेडरर को। ये एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सतीश रेड्डी को नेशनल डिजाइन अवार्ड दिया गया। ये रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर यानी कि वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो बस 1 लाइनर क्वेश्चन याद रखना, नेशनल डिजाइन अवार्ड किसे दिया गया? सतीश रेड्डी को। अब ध्यान से सुनना, इससे आपको ये पता लगेगा कि अवार्ड देने का कारण क्या है, और नाम याद रखने की एक ट्रिक भी पता लग जाएगी। सतीश रेड्डी के स्वदेशी डिजाइन और विकास के प्रति अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नेशनल डिजाइन अवार्ड दिया गया। देखिए, स्वदेशी डिजाइन मतलब दूसरी कंट्री की डिजाइन को चोरी नहीं कर रहे हैं हम, या कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपनी खुद की डिजाइन तैयार करते हैं। जो मिसाइल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें खुद की डिजाइन तैयार करते हैं, खुद की डिजाइन रेडी करते हैं। तो जो स्वदेशी डिजाइन रेडी करते हैं वो हैं सतीश रेड्डी। इनके नाम में ही रेड्डी है क्योंकि ये डिजाइन रेडी करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो, ये तो हमारी ट्रिक हो गई, लेकिन इसी रेड्डी से हम एक और चीज को लिंक करेंगे जो हमने पहले वाली न्यूज में पढ़ा था। एक लड़की का नाम था रेड्डी, याद आ रहा है? ठीक है,
वो लड़की बहुत टाइम लेती थी रेडी होने में, इस तरह की हमने ट्रिक पढ़ी थी। चलो बताता हूँ। फिक्की के फैक्ट्स पढ़े थे हमने। फिक्की में अभी अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो लड़कियां बहुत रेडी होने में टाइम लेती है, ठीक है, तो लास्ट में आई थी, तो उसे कौन सा पद दिया गया था? वाइस प्रेसिडेंट का। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसे दिया गया था? जिसको भी दिया था वो हमें क्या कर रहा था? सो मेनी थैंक्स कर रहा था, संदीप सो मेनी। और प्रेसिडेंट का, ये सब फिक्की की बात कर रहे हैं। बस फिक्की के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? जैसे कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं शाह, तो उसी परिवार से हमने बना दिया था राजेश शाह को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मनिक सरकार, जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं। उन्होंने उद्घाटन किया है किसका? इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पार्क का। कहाँ पे? चटखोला, त्रिपुरा में। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा कि किसने किया है उद्घाटन या फिर किस पार्क का किया है, यानी कि पार्क का नाम पूछा जा सकता है। स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे। कैपिटल है त्रिपुरा के अगरतला, गवर्नर हैं तथागत रॉय, और सीएम तो हम देख ही लिए हैं, क्या है? मनिक सरकार। इसके नेशनल पार्क्स भी ध्यान रखना, बिस्कॉन राजबरी नेशनल पार्क या फिर क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने बात करी थी चिली के प्रेसिडेंट चुने गए हैं जो मिर्ची बहुत खाते हैं लेकिन सब चीज़ों में बेस्ट हैं, ठीक है, तो सेबेस्टियन। ठीक है, उसी तरह से अब एक और कंट्री है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है होंडुरस। इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं कौन? जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज। ठीक है, ये याद रखना। थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, इतना मिल नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लो। हर्नांडेज, इनका सरनेम क्या है, या नाम बोल दो या सरनेम बोल दो, हर्नांडेज। और कंट्री का नाम क्या है? होंडुरस। ये देखिए हल्का हल्का मिलता जुलता है, हर्नांडेज, होंडुरस, हर्नांडेज। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन में देखेंगे कि जब भी आपसे पूछा जाएगा होंडुरस के प्रेसिडेंट, तो आप ऑप्शन में ढूंढना होंडुरस से मिलता जुलता नाम किसका है, बस उसी को हम क्या बना देंगे? प्रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होंडुरस के हर्नांडेज के होंडुरस, बस ऐसे याद रख लो। ठीक है, कैपिटल क्या है होंडुरस की? तो तेगुसिगल्पा, और करेंसी है लेम्पिरा। थोड़ा अजीब है, देख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वुशु सांडा एशियन कप, जो कि कहाँ पे हुआ था? आपका ग्वांगचू, चाइना में। उसमें इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, कितने मेडल जीते हैं? तो 10 मेडल जीते हैं। ठीक है, उस पे ध्यान रखना। आप चाइना के थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट्स। बीजिंग इसकी जो कैपिटल होती है, करेंसी है युआन और रेनबीबी, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2017 का खिताब किसने जीता है? तो वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना, श्री सेनी ने जीता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर तो देखी ही होगी, मिस्टर इंडिया अनिल कपूर वाली। ठीक है, उसमें हीरोइन कौन थी बता सकते? श्रीदेवी। मिस्टर इंडिया में हीरोइन थी श्रीदेवी। तो मिस्टर इंडिया, यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? मिस इंडिया की। ठीक है, तो श्रीदेवी के नाम से ही रिलेटेड कोई आएगी जो यहाँ पे आंसर होगी उसका, तो श्री सेनी। ट्रिक समझ में आ रही है? मिस इंडिया यूएसए से हम याद करेंगे मिस्टर इंडिया, वहाँ पे हीरोइन कौन थी? श्रीदेवी। तो यहाँ पे भी जो मिस इंडिया होगी वो श्री नाम की ही कोई होगी। ऑप्शन में देखना श्री नाम की, तो आपको आंसर याद आ जाएगा, श्री सेनी। कोई सेनी जी हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। और उससे के साथ साथ मिसेस इंडिया यूएसए 2017 भी किसने जीता? कविता मल्होत्रा पतानी ने। पतानी देखो, इसको भी याद रखना आसान है। जैसे कि पहले किसने खिताब जीता था? मिसेस इंडिया यूएसए का कविता मल्होत्रा पतानी ने, लेकिन उसके बाद खिताब जीता मिस इंडिया यूएसए 2017 किसने? श्री सेनी ने। तो जैसे ही मिस इंडिया आई, सबकी निगाहें उन पे चली गई। ठीक है, फिर इनका तो पता ही नहीं लगा ये कहाँ चली गई। समझ रहे हैं ना ट्रिक क्या है? पहले कविता मल्होत्रा पतानी आई, फिर उसके बाद कौन आई? श्री सेनी। तो सबकी निगाहें किसकी तरफ चली गई? श्री सेनी की तरफ। तो इनका तो पता ही नहीं लगा कहाँ चली गई, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो पटानी ऐसे ध्यान रख लो, पतानी। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे आप क्या है? पटानी कहाँ गई? हम तो इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी क्या रही है? सेफ माइग्रेशन इन अ वर्ल्ड ऑन द मूव। वन लाइनर ध्यान रखिएगा, कौन सा दिन है? 18 दिसंबर का दिन है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम अब।
वो हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल। चलिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो मीडियम हिंदी है उनके लिए मैं हिंदी में इसको बोल देता हूँ, बाकी इंग्लिश में आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले। तो ये पूछ रहा है कि रेसलिंग जो ये वेल्थ नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ल्ड आएगा, माफ़ी चाहूँगा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, उसमें गोल्ड किसने जीता है? तो हमने देखा था हमारे शेर कौन है, सुशील कुमार, इन्होंने ही गोल्ड जीता है। अगर महिला पूछती तो क्या लगाते, साक्षी मलिक, जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। नेक्स्ट पूछ रहा है कि दुबई में जो वर्ल्ड बैडमिंटन सुपर सीरीज फाइनल हुआ था उसमें गोल्ड किसने जीता है? ठीक है, पीवी सिंधु ने नहीं जीता, इसने तो सिल्वर जीता है। ठीक है, तो गोल्ड किसने जीता था? जो यामा कंपनी की बाइक होती है उसका पिकअप अच्छा होता है तो वो रेस जीतेगी, तो जिसके नाम में यामा होगा वही आंसर होगा, अकानी यामागुची। नेक्स्ट है कि चिली के प्रेसिडेंट किसे चुना गया? तो हमने कहा था बस ये चिली बहुत खाते हैं, बाकी सब तो बेस्ट है इनमें। ठीक है, बाकी सब बेस्ट, सेबेस्टियन पिनेरा। ठीक है, नेक्स्ट है WHO ने किस देश को पोलियो फ्री कंट्री बताया है? देखिए, जो नए लोग देख रहे हैं इसको, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग क्या करते हैं, पुरानी जो न्यूज़ होती है उसमें से एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रेगुलर एज ए रिवीजन। ठीक है, तो ये पुरानी न्यूज़ का है, आप ये ना सोचें कि आज तो हम पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो किसको बताया था हमने, कल परसों बात करी थी, तो आंसर होगा गैबन, डी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी पोलियो फ्री कंट्री नहीं है, यहाँ पे भी अभी पोलियो के केसेस पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड, ठीक है, पूछ रहा है कि इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पार्क चटोकला त्रिपुरा में किसके द्वारा आयोजित या उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? जो त्रिपुरा के CM हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक है, यानी कि मानिक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि होंडुरस के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? होंडुरस, हमने कहा था होंडुरस, तो ऐसा आदमी ढूंढो जिसके नाम में ही इस कंट्री का नाम छुपा हो। होंडुरस देखो, होंडुरस हर्नांडेज, तो जुआन ऑर्लैंडो हर्नांडेज। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है और इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज़ वॉन इन द फर्स्ट, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वुशु सांडा एशियन कप जो कि गुआंगचू चाइना में हुआ उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है 10 मेडल जीते हैं। अब देखिए 10 से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एक FIH हीरो वर्ल्ड रैंकिंग थे। FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो हीरो रैंकिंग थी, उसमें महिला टीम ने, भारतीय महिला टीम की कौन सी रैंक थी? कहाँ गया, एक सेकेंड। उसमें महिला की क्या रैंक थी? महिला जो हॉकी टीम है उसकी क्या रैंक थी? भाई मेन की तो 6 थी रैंक, महिला की कितनी रैंक थी? तो उसकी भी 10 रैंक थी। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ा करो। जैसे आज हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट वुशु सांडा एशियन कप जो कि गुआंगचू चाइना में हुआ था, उसमें कितने मेडल जीते? 10। तो 10 से ही आप एक और जो क्वेश्चन है उसका लिंक बना लो कि 10 एक रैंक भी थी जो कि FIH हीरो वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी, उसमें भारतीय महिला टीम की रैंक भी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ा करो। और बेसिकली ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था लेकिन किसी का जवाब नहीं आया था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका जवाब दिया कीजिए। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, उससे आपका रिवीजन होगा। ये मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ना सीखें। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा, तैयारी तो सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ही आगे हैं, वरना तो आप भीड़ के साथ ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ वॉन, किसने जीता है मिस इंडिया USA 2017 का खिताब? तो हमने देखा था मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया। मिस्टर इंडिया में कौन थी? श्रीदेवी। तो मिस इंडिया USA में कौन है आपकी? श्री से ही नाम है, सैनी जी कौन है? श्री सैनी। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि नेशनल डिज़ाइन अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो डिज़ाइन रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, उन्हें ही दे दिया गया। तो रेडी से हमारा आ जाएगा जी सतीश रेड्डी। ये कह रहा है, देखिए ये भी आज की न्यूज़ नहीं है, ये भी एक आध दिन पुरानी न्यूज़ है, हम रिवीजन करने के लिए इसको उठाया है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना, ने टेम्पोरली बैन कर दिया है, निलंबित कर दिया है। किसको बताना है आपको, किसको बैन कर दिया गया है? अब से वो क्या नहीं कर सकता, EKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, अपना सिम वेरिफिकेशन नहीं करा सकता है, अपने मोबाइल कस्टमर का सिम वेरिफिकेशन नहीं करा सकता है आधार बेस्ड। तो वो कौन सा बैंक है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी। वो कौन सा बैंक था?
भारतीय एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है टॉप शटलर जो क्या पूछा है, कहाँ गया, हाँ, जो अभी दुबई में वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल हुआ था उसमें जो हमारी टॉप शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, ठीक है, उनको किसने हराया है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं आज ही में, ठीक है। तो पहले आंसर देखते हैं फिर बताता हूँ क्या है। तो हमने कहा था यामा गाड़ी, यामा जिनके नाम में होगा तो आंसर क्या होगा, अकानी यागामुची। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लिया गया, तो ऐसा ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ऐसा हमारे साथ बहुत सी बार होता है। हम इस क्वेश्चन का आंसर याद करके चल जाते हैं कि अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम ये आंसर लगा देंगे, लेकिन देखिए तरीका बदल रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, तो आपको हर तरह से रेडी रहना है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए, ठीक है, आपको आंसर आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं कि किसने, जो सुशील कुमार हैं उन्होंने गोल्ड जीता है अभी कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में। ये जो चैंपियनशिप है कौन सी, कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पे आयोजित की गई, तो हमने देखा था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारे पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट किया है ईस्ट इंडिया के पहले सीएनजी गैस स्टेशन का फॉर स्कूटर्स। कहाँ पे, उड़ीसा भुवनेश्वर। तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा भुवनेश्वर, हमने देखा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आरबीआई ने किस बैंक पे पेनल्टी लगाई है 5 करोड़ रुपए की, ठीक है। क्यों लगाई है, क्योंकि उस बैंक ने चेक परचेज एंड डिस्काउंटिंग या फिर बिल डिस्काउंटिंग और नो योर कस्टमर्स के जो भी नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन किया है। तो कौन सा बैंक था, सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि बीसीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2017 किसे दिया गया। तो हमने कहा था जो फर्राटा होगी, जिसमें फर्राटे जैसी शक्ति होगी वही, तो एथलीट उसका नाम क्या था, फर्राटा। तो फर्राटा से फर्रा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछूंगा, बीसीसी ओवरसीज स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2017 किसे दिया गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, रॉजर फेडरर, एक टेनिस